वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवान श्री गणेश, शिव पार्वती, महाअवतार बाबा जी, ब्रह्मर्षि पत्री जी, सप्त ऋषियों, संतों, महंतों, योगियों, ध्यानियों, गुरुओं, सद्गुरुओं, अपने अपने मातजनों को, सभी को मैं आदर से प्रणाम करता हूँ और उनकी चेतनाओं को मैं नमन करता हूँ। तो आज गीता अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के लिए मैं मैडम को इनवाइट करता हूं और ध्यान के लिए चित्रा मैडम का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो यहाँ जूम सेशन पर सभी जुड़े हुए और यूट्यूब पर सुनने वाले सभी गीता प्रेमियों को मेरा आदर से प्रणाम। तो मैडम आइए और अपना ध्यान करवाए। थैंक यू सो मच मैडम। सुप्रभात। आत्मवंदन सभी को। आपका बंद हो गया म्यूट। आत्मवंदन। मैं चित्रा माटे आप सभी को ज्ञान की यात्रा में लेके चलती हूँ। सर्वप्रथम हम सभी गुरुओं को प्रणाम करेंगे। अवतार बाबा जी को, पितामह पत्री जी को, परम गुरु मंडल को, सभी मास्टर्स को, डिवाइन मास्टर्स को, शंबाला मास्टर्स को, यहाँ उपस्थित सभी मास्टर्स को मेरा कोटि कोटि नमन। सभी अपने पैरों को मोड़ लीजिए, हाथों को उंगलियों में फंसा लीजिए और आंखें कोमलता से बंद कीजिए। सूचो देशो प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसन सुखम। सभी आराम से कोमलता से अपनी आंखें बंद कीजिए। ध्यान की मुद्रा में बैठिए। कोई जमीन पर या कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। शांति से स्थिर हो जाइए, ज्यादा हिले डुले नहीं। अभी हम 3 बार लंबी गहरी सांस लेंगे और जैसे मोमबत्ती बुझाते हैं वैसे छोड़ दीजिए। हम अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। सबसे पहले अपना ध्यान अपने माथे पे लेके आइए। माथे को दोनों आंखों के बीच ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए। रिलैक्स। अपनी आंखों को रिलैक्स कीजिए। अपना ध्यान अपनी आंखों के ऊपर लेके आइए। रिलैक्स। अपने कंधों के ऊपर अपना ध्यान लेके आइए। दोनों हाथ कंधे। रिलैक्स। अपना ध्यान
अपने नाभि पे लेके आइए। हमारे नाभि नाभि में 72,000 नाड़ियां होती है। नाभि का आजू बाजू का सभी एरिया, आसपास का रिलैक्स। दोनों पैरों को रिलैक्स। हमारी पूरी बॉडी को स्कैन कीजिए, सर से लेके पाँव तक। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। फिर हम बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए और ध्यान में सांसों के साथ उतरते जाइए। अपने श्वासों पे ध्यान दीजिए। हमारे भीतर कई विचार आते हैं, उन विचारों को दूर कीजिए और अपने ध्यान अपने सांसों पे लेके जाइए। श्वास लेने के लिए हमें कोई भी एफर्ट नहीं लगाना है, बिल्कुल प्राकृतिक श्वास। अपने बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। कोई विचार नहीं, कोई सोच नहीं। अपने विचारों में खो मत जाइए। अपने श्वासों पे ध्यान दीजिए। हमारा ध्यान अपने सहस्त्रार पे लेके चलिए। अपना ध्यान अपने श्वासों पे। भीतर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास।
बिल्कुल प्राकृतिक श्वास, कोई एफर्ट नहीं। सांसों की माला लेते रहिए। अपना ध्यान अपने श्वासों पे। जब हमारी सांसें अपना ध्यान अपने श्वासों पर। अपने श्वासों के साथ हमें भीतर की यात्रा करनी है। हमारी श्वासों के साथ हमें इस परम तत्व तक पहुंचना। हम उस परम चेतना से प्रार्थना करेंगे। हमारा ध्यान गहरा है, मेरा ध्यान गहरा है। अपने श्वासों के साथ हो जाइए। श्वास ही हमारा गुरु है। जब हम गहरे ध्यान में होते हैं, हमारे ब्रह्मरंध्र से ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रवेश करती है।
ध्यान में भी हमें सबसे ज्यादा ब्रह्मांडीय ऊर्जा मिलती है। वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे शरीर के हर एक कोने कोने में पहुंच रही है। हमारे शरीर के भीतर भी जितने भी लोग उसे दूर हो रहे हैं, हमारे शरीर की सभी व्याधियों को दूर किया जा सकता है। ध्यान में हमें भरपूर मात्रा में ब्रह्मांडीय ऊर्जा मिलती है। अपना ध्यान अपने श्वासों को भीतर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास, अपना ध्यान जो भीतर आ रही है श्वास और जो बाहर जा रही है, दोनों श्वासों के बीच जो अंतराल होता है, वहां पे अपना ध्यान लगाइए। दोनों श्वासों के बीच जो गैप है, उस छोटे से गैप पे अपना ध्यान लगाइए। हम उस परम चेतना से प्रार्थना करते हैं, मेरा ध्यान गहरा हो, अपने श्वासों की माला फेरते रहिए। भीतर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास,
विश्वास पे ध्यान दीजिए। भीतर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास। अपने श्वासों के प्रति सजग रहिए। विचारों में खो ना जाए दोस्त। हम गहरे ध्यान में हैं। हमें उस परम तत्व को जानना है जो हमारे भीतर है। अपने श्वासों पे ध्यान। भीतर और भीतर उतरना है। हमें अपने आप को जानना है। सजग हो जाइए दोस्तों। लौट आइए।
दोनों पैरों की उंगलियों को हिलाइए। दोनों हाथों की उंगलियों को हिलाइए और प्रणाम की मुद्रा में हाथ जोड़िए। पितामह पत्री जी सभी को धन्यवाद। पितामह पत्री जी को धन्यवाद। परम गुरु मंडल की, विश्व की सभी देवी देवता, सभी को ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद धन्यवाद। अपने आप को भी धन्यवाद। जिस जगह पे हम बैठे हैं उस जगह को धन्यवाद। अपने दोनों हाथ अपने आंखों पे रखिए। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे अपनी आंखें अपने हाथों के अंदर ही खोलिए। खूब खूब धन्यवाद धन्यवाद सर। चित्रा जी मैडम, बहुत अच्छा ध्यान करवाया, वेरी नाइस। थैंक यू सर। और मणिमाला मैडम, आपका हार्दिक स्वागत है मोक्ष संन्यास योग में, गीता अध्याय 18, और अपनी यात्रा जर्नी शुरू करें। थैंक यू सो मच मैडम। अनम्यूट करें मैडम आप। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम, नमस्ते। ब्रह्मर्षि पितामह पत्र जी को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। वंशी मास्टर जी को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। अर्जुन जी को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। वेद व्यास भगवान जी को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। श्री गणेश जी को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। गीता माता को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। गीता का उद्धार करने वाले, इसका अर्थ आंतरिक सब तक पहुंचाने वाले सभी व्यक्तियों का, उनके आत्मा को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। थैंक यू मास्टर। तो हम श्रीमद् भगवत गीता का 18वां 18th चैप्टर जो है मोक्ष संन्यास योग। तो मोक्ष, जब अगर हम ध्यान तक आ गए अपनी जन्म परंपरा में, मतलब बहुत सारे जन्म हुए हैं हमारा, अब ये एक और जन्म है, पता नहीं इस जन्म में हम ध्यान में आए हैं और या तो पिछले जन्मों में भी हमें ध्यान का परिचय है, हमें नहीं पता, लेकिन हमें आज इस जन्म में ध्यान अच्छा लग रहा है, करने की इच्छा हो रही है, छोड़ने की मन नहीं है कि नहीं? तो ध्यान क्यों कर रहे हैं हम? हमें कुछ चाहिए, कुछ कहीं जाना चाहते हैं, कहीं स्थिति पर, मतलब हम, मतलब हमारा शरीर नहीं, हमारी चेतना, खुद की चेतना का उद्धार करना चाहते हैं और विकसन करना चाहते हैं और एक्सपैंड करना चाहते हैं और प्रकाशित होना चाहते हैं। जैसे कि पत्री सर ने कहा, वी आर ऑल गॉड्स, हम सब भगवान हैं। तो भगवान बनने के लिए ध्यान से शुरू होती है। भगवान बनने की जर्नी ध्यान से शुरू होती है। तो ये शुरुआत हमने तो कर दी। भगवान कैसे बनेंगे? मतलब मोक्ष, जैसा हमारी भाषा में मोक्ष है। तो ये मोक्ष कैसा प्राप्त होगा, इस अध्याय में हमें पूरी डिटेल में बताते हैं। सारे जो हमारी
मनुष्य मनुष्य होने पर जो भी हम करते हैं, हमारे कर्तृत्व, हमारे लक्षण, डे टू डे एक्टिविटी, साधना, यज्ञ, दान, तपस, कर्म, कर्तृत्व, इन सबको गुणों से बांट के अगर इस भावना से कर रहे हो तो इस गुण का इस्तेमाल कर रहे हो, इस गुण में लिप्त हो, ऐसा पहले 30 श्लोक्स में हमें समझाते हैं। लगभग 10 पॉइंट्स होते हैं। धृति, अम, साधना, सॉरी, कर्म, कर्तृत्व, कर्ता, कर्म, कर्ता, ज्ञान, सुख, ऐसा अगर ऐसा इस इन विषयों में सुख प्राप्त हो रही है तो ऐसी सुखी हो, सात्विक सुखी हो, राजस सुखी हो, तामस सुखी हो, ऐसा हमें एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद हमें वर्णों के बारे में, जिन वर्णों के कुल, जात, पात, भेदभाव, भगवान इस वर्णों का क्या कहते हैं, हमें किस वर्णों का डेफिनेशन देते हैं। अगर ब्राह्मण बनना चाहते हो तो अपने अंदर ये सारे लक्षण होनी चाहिए। वेद पाठ का अध्ययन अध्ययन करना, उसका अर्थ आंतर्य समझना और इसका आचरण करना, बड़ों का आदर सम्मान करना, ये सारे लक्षण हो तभी ब्राह्मण कहलाएगा। जन्म से ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। ब्राह्मण कोई कुल का नाम नहीं है, वो एक तत्व है। ब्राह्मण तत्व, शूद्र तत्व, वैश्य तत्व, क्षत्रिय तत्व, तत्वों के वो एक तत्व का नाम है, ना कि मनुष्य की जो जन्म से प्राप्त होती है। मैंने इस घर में जन्म ली इसलिए मैं ये हूं, ऐसा कभी नहीं होता। ये हमारी सोच है, मनुष्य का सोच है, जो गहराइयों में ना जाकर बस जो उसके समझ में आया वही सही ऐसा मान लिया। ये मानव का सोच है, भगवान की सोच ऐसा नहीं है। तो भगवान की नजरिया में ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसका मतलब क्या है समझाते हैं 5 श्लोकों में, 41 to 45, बहुत डिटेल्ड है। तो क्यों हमें ये तत्वों के बारे में, ये वर्ण का तत्व क्यों हमें समझाया गया? क्योंकि हमारे जहन में, हमारी चेतना में, हमारी आत्मा में भी ये ऐसा बैठ गई, बहुत स्ट्रांगली बैठ गई कि ऐसा जन्म लिया तो ये हो गया। मैं इस फैमिली में जन्म ली तो मुझे ऐसा रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हमें क्या करने की इच्छा हो रही है, हमारी बुद्धि में क्या है, हमें पढ़ाई में सीखने में इच्छा है या कुछ काम काज करने में इच्छा है, कैसी इच्छा है? अपने गुणों के अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार हम कुछ बनते हैं। तो सिर्फ यही बनना है, सिर्फ ब्राह्मण ही बनना है, सिर्फ क्षत्रिय ही बनना है, सिर्फ वैश्य ही बनना है, सिर्फ शूद्र ही बनना है, ऐसा नहीं है। जैसा हमारा गुण, जैसा हमारा कर्म, उस क्षण हम वैसा कहलाएंगे। अब इस जन्म में कोई भी वर्ण हो, किसी भी जात का हो, हम सब ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, ब्रह्म तत्व, ब्रह्मांड का तत्व समझने की प्रयास कर रहे हैं, कुछ सीखने की प्रयास कर रहे हैं, कुछ बनने की प्रयास कर रहे हैं। तो हम ब्राह्मण तत्व का प्रतिशत बढ़ रहे हैं, परसेंटेज, खुद में ब्राह्मण तत्व का प्रतिशत बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर क्षत्रिय तत्व नहीं है, इसका मतलब ये नहीं हमारे अंदर वैश्य की तत्व नहीं है, इसका मतलब ये नहीं हमारे अंदर शूद्र का तत्व नहीं है। शूद्र का एक ही लक्षण है, सबका सेवा करना, सारे व्यक्तियों का सेवा करना। अगर सेवा तक हम आ गए, मतलब हमारी पूरी जिंदगी को, पूरी जो भी काम हम करते हैं उस काम को प्रायश्चित, अरे यार ये काम मेरे सामने आ गई तो मैं इस काम के जरिए खुद को
तराशना चाहती हूँ, हर काम को सेवा इस भावना से देख रही हूँ, तब मैं शूद्र बनती हूँ। ये तत्व सबसे महत्वपूर्ण है। सबको इस तत्व में आना चाहिए। सेवा, भेदभाव को छोड़कर, जात, पात, देश, काल सबको, सारे दायरियों को पार करके, वो कौन है, किस जात का है, किस नेशनैलिटी का है, मनुष्य है, जानवर है, पेड़ है, पौधे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस सेवा करो, सहायता करो, सेवा करो, कुछ तो सहायता करो, मन से, बुद्धि से, वाणी से, शरीर से, जो भी करे, ये सब शूद्र का तत्व है। ये सबसे ऊपर है। वहां तक हमारी जर्नी है। उस तत्व को अपनाना और उस तत्व हम बनना, ये यहाँ तक हमारी जर्नी है। तो ये सब कुछ कहने के बाद और कौन कौन से टॉपिक्स है जो भगवान हमें समझाना चाहते हैं ताकि हम मोक्ष प्राप्त करें। तो ये मोक्ष संन्यास योग जो 18th चैप्टर है, ये पूरी भगवत गीता का आउटलाइन है। फाइनली, फाइनल वर्डिक्ट, जैसे कि जजमेंट कॉपी होती है ना केसेस में, वैसा फाइनल वर्डिक्ट भगवान का। तो इस वर्णों के बारे में भी एक नजर रखो। भावना कैसी है, अपनी साधना, अपनी ज्ञान, अपनी सुख, अपनी धृति, अपनी कर्मा, अपनी कर्ता, सब चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो। इसके बाद क्या कह रहे हैं, इसके बाद 3 श्लोकों में 45, 46, 47, सॉरी 46, 47, 48, इन 3 श्लोकों में हमें स्वधर्म, स्वधर्म के बारे में समझाते हैं। स्वधर्म की मतलब क्या है और वो क्यों इतना महत्वपूर्ण है। हमें सेकेंड चैप्टर जो है सांख्य योग, सांख्य योग में स्वधर्म के बारे में 31 to 38, 8 श्लोकों में बहुत डिटेलली समझाते हैं और बहुत जोर करते हैं उस पर। स्वधर्म का मतलब समझाते हैं और स्वधर्म का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा वो समझाते हैं। तो आखिरकार स्वधर्म की मतलब क्या है। स्वधर्म, स्वयं, मतलब अपनी आत्मा में जो भी करने की इच्छा है, अपनी इच्छाएं हो सकते हैं, अपने कर्मों का हम्म, अनुभव करते करते सीखने वाली ज्ञान। देखिए, हम हमें हमारी इच्छा इतनी गहरी, कुछ 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 विषयों में इतनी गहरी होती है कि हम उससे छोड़ नहीं सकते। जैसे कि अगर कोई हमारे सामने आकर कहे, अरे यार ध्यान मत करना, चलो हम एंजॉय करते हैं, कहीं जाते हैं, क्यों आप हाँ सारा समय ध्यान में बिता रहे हो, वेस्ट कर रहे हो, ऐसा अगर कोई हमसे कहे तो क्या हम वो मानेंगे? क्या वो बात हमें अच्छा लगेगा? कितना करीब दोस्त क्यों ना हो, हम उसे प्यार से समझेंगे, अरे यार मैं कोई समय वेस्ट नहीं कर रही हूँ, ये भी मुझे अच्छा लग रहा है, ये करने का इच्छा है मुझे। जिस काम करने पर हमारी खुद का जोर है, किसी और का नहीं, खुद का जोर है, करने की बहुत इच्छा हो रही है, वो हमारी स्वधर्म है। क्यों स्वधर्म बन गए? क्योंकि इस जन्म के लिए हमारी आत्मा, वो वो हमारी होमवर्क है इस जन्म का। अरे यार ये सीख के आओ, ये कैसे सीखेगी? कुछ करते करते सीखेगी। सीखने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अनुभव ज्ञान ही सीखे। अनुभव के अनुसार, अनुभव के द्वारा जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वही हमारा होमवर्क है। तो अनुभव प्राप्त करना है तो काम करना चाहिए। तो इसीलिए स्वधर्म जो हमारी स्वयं से, खुद से उत्पन्न हो रही है, करने की, बनने की इच्छा बहुत जोर से हो रही है, वो बन जाती है हमारी स्वधर्म। इसके बारे में हम क्या समझा रहे हैं, 46 देखते हैं। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है।
कितनी डिटेलली हमें समझा रहे हैं। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, मतलब सारे प्राणी कोटि का उत्पत्ति जिस सृष्टिकर्ता, परमपिता, परमेश्वर, परमात्मा, जिस जो भी नाम से हम पुकारें, वो उनसे, जिससे ये सृष्टि हुई है, उससे उत्पत्ति हुई है, और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है। सारा जगत, सारी सृष्टि उन्हीं से व्याप्त है। मतलब इस पूरी सृष्टि में, पूरी जगत में परमात्मा ना हो, हमारा परमपिता ना हो, ऐसा नहीं है। हर कण में, हर जगह में, हर प्लेस में, हर व्यक्ति में, हर प्राणी कोटि में वो निक्षिप्त है, वो स्थित है। इस भावना से, मतलब हमारी मंशा या हमारी मन में, बुद्धि में, चेतना में इस सच्चाई को हमें बिठानी चाहिए अनुभव पूर्वक। मतलब सृष्टिकर्ता के बिना ये सृष्टि नहीं है। सृष्टिकर्ता कहीं और, कहीं कोई और लोक में है, और इस लोक में हम मनुष्य, ये सारे प्राणी कोटि है। ये भावना ही गलत है। जिन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया था, वो इस सृष्टि में निक्षिप्त है। इस सच्चाई को मानकर, समझकर, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करना, अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करना, अपने स्वभाव में जो भी करने की इच्छा हो रही है, वो कर्म करते करते वही उस परमेश्वर का पूजा है। क्योंकि हम वो कर्म करते करते हम सीख रहे हैं। भगवान की इच्छा क्या होती है? सब उनके तरह बने। वो जितना ज्ञानवान है उतना ज्ञानवान बने, जितना चैतन्यवान है उतना चैतन्यवान बने, वो जितना धर्मवान है उतना धर्मवान बने। यही है ना भगवान हमसे मांगते हैं, हमसे इच्छा रखते हैं। अगर ऐसा बनना है, जो भी स्वभाव के अनुसार जो भी कर्म करने की इच्छा हो रही है, वो कर्म करना ही, उनका पूजा करना है। क्योंकि क्या मेरी शरीर में भगवान नहीं है? जठराग्नि, मैं जठराग्नि के रूप में हूँ, हर कण में हूँ, इस वृक्ष में हूँ, इस जानवर में हूँ, इस वाणी वाणी क्या कहते हैं, गोप्य विषय रक्षण में मौन हूं मैं। रहस्य में रखने वाली चीजों को रहस्य रखने की वाणी, वाणी में, बुद्धि में, सिद्ध ज्ञान में, इन सब में मैं निक्षिप्त हूँ। ये हमको विभूति योग में, उस अध्याय में समझाया गया है। भगवान ना हो ऐसा कोई जगह नहीं है। गुणों में भी, हमारी भावनाओं में भी, द्वेष, कोप, अम, क्रोध, इन भावना में भी, इन भावना के अनुसार जो भी करतूत हम करते हैं, उस करतूतों से हम खुद को भी ठेस पहुंचाते हैं, किसी और को भी ठेस पहुंचाते हैं। मतलब तो मुझको, मुझे ही दर्द दे रहे हो, ऐसा समझाते हैं ना हमें। भक्ति योग में भी समझाते हैं, श्रद्धात्रय विभाग योग में से भी समझाते हैं। अनजाने में तो मुझे ही दर्द दे रहा है, ऐसा हमें समझाते हैं, है कि नहीं? तो कर्मों के अनुसार स्वाभाविक कर्मों को करना ही परमात्मा का पूजा है। पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। ऐसा ऐसा होता है मोक्ष प्राप्त करना। परम सिद्धि मतलब विश्व से जुड़ जाते हैं। जिस विश्व का निर्माण विश्वात्मा ने की है, उस विश्व से हम जुड़ जाते हैं। विश्व अलग, मैं अलग, तू अलग, मैं अलग, इस भेदभाव को छोड़ने से ही हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं। परमात्मा से जुड़ने का एक ही तरीका, अपने स्वाभाविक कर्मों को पूरी श्रद्धा से, पूरी अहिंसा से करना, सबको एक समान मानकर करना। तो मोक्ष की मतलब है एकता, वननेस, समानता,
सिर्फ कहना नहीं, मानना और उसका अनुसरण करना, प्रैक्टिस, आचरण करना। आचरण से ही हम कुछ बनेंगे, बस कहने से या सुनने से हम कुछ भी नहीं बनेंगे। बस उसका पता चलेगा, ये सब थ्योरी है, प्रैक्टिकल से ही प्राप्ति होती है, पूरी समझ में आती है और अनुभव ज्ञान होती है। मास्टर 1 मिनट। फोर्टी सेवन इस श्लोक में क्या कहते हैं? अच्छी प्रकार आचरण करके हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्मों को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। तो स्वधर्म हमारी आत्मा, मतलब जन्म लेने से पहले हमने जिस लर्निंग के लिए ये जन्म ली है, हमारी प्रणाली, हमारी लाइफ डिजाइन के अनुसार हम एक डिजाइन करते हैं। अगर कुछ करना है तो उसके लिए प्लानिंग तो होती है। हमारी प्रणाली हमारी प्लानिंग है। प्लानिंग के अनुसार, प्लानिंग के मुताबिक जो सीखने के लिए आए हो, उन्हीं परिस्थितियों में हम रखाया जाते हैं। जो फैमिली हम हैं, जिस फैमिली में हम हैं, जिस देश में हम हैं, जिस जगह में हम हैं, जिन परिस्थितियों में हम हैं, वो हमारी तय गई हुई ही डिजाइन के अनुसार ही है। क्योंकि इन्हीं परिस्थितियों में मैं कुछ सीख सकती हूँ, मैं कुछ बन सकती हूँ, तो ये मेरी स्वधर्म बन जाती है। पर धर्म कितना भी ज्ञानवान क्यों ना हो, कितना भी अच्छी क्यों ना हो, फिर भी स्वधर्म का ही पालन करना, ये हमें कह रहे हैं। तो इसकी आंतर्य क्या है? कुछ समयों में हमें भी ध्यान करते करते या कुछ कर्म करते करते हमें भी लगता है कि अरे यार, हमेशा यही कर रही हूँ, मैंने क्या प्राप्त कर लिया, मैं क्या बन गई, छोड़ देती हूँ, कोई कुछ और कर देती हूँ। ये ध्यान नहीं, दूसरा वाला ध्यान, ये सजेशन, ये वाला साधना नहीं, कोई और वाला साधना, ये क्यों ना करूँ, वो क्यों करना दो। क्योंकि कुछ देखते देखते किसी और की बातें सुनते सुनते हमारी सोच भी बहक जाती है कि नहीं? बहक जाते हैं, उधर जाऊं, इधर जाऊं, वो करूं, ये करूं, ऐसा करूं, वैसा करूं, बह जाते हैं। ये सब कुछ क्या होते हैं? पर धर्म। लेकिन पूरी शिद्दत से अपनी अंतरंग से, अपनी स्वभाव से हमें क्या करने की इच्छा हो रही है, वो करना हमारा स्वधर्म है। अच्छे प्रकार आचरण किए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित, दूसरों के धर्म मतलब किसी ने कह दिया, किसी से सुन लिया, इसीलिए हमारा वो करने की इच्छा हो रही है, उधर हमें खींच रही है, फिर भी गुण रहित, उसमें कोई गुण नहीं है। मतलब अच्छी है, वो गलत नहीं है, वो हिंसा नहीं है, गलत नहीं है, अच्छी है। वो उस मार्ग से भी हम बहुत अच्छे तरह प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी तुम्हें क्या करने की इच्छा हो रही है, किस मार्ग में चलने की इच्छा हो रही है, वो हमारा स्वधर्म है। इसीलिए हम उन स्थितियों में उन गुरुओं के पास उस मार्ग में अपने आप पहुंच गए। क्या हमें किसी ने खींचकर जोर जबरदस्ती से यहाँ रखा है? उठो, 4 बजे उठो, 5 बजे बैठो, ध्यान करो, ये गीता का अध्ययन सुनो, किसी ने हम पर जोर जबरदस्ती की है क्या? नहीं ना।
खुद की इच्छा से आ गए, मतलब ये हमारा स्वधर्म है। धर्म जात पात, जाति मत, देश, वर्ण से ऊपर है, जो खुद की प्रेरणा से बनती है। लेकिन इस समाज में धर्म का बहुत सारे मतलब है। भगवान की नजरिया में धर्म का मतलब क्या है, वो समझनी चाहिए और उसका आचरण करनी चाहिए। ये समझाते हैं मोक्ष संन्यास योग में। अपनी धर्म श्रेष्ठ है, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना भी गुण रहित क्यों ना हो, कितना भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, लेकिन खुद का धर्म ही श्रेष्ठ है। क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुई स्वधर्म रूप कर्मों को करना हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। क्यों करना चाहिए? अगर कोई और मार्ग इतना श्रेष्ठ है, इतना अच्छा है, फिर भी हमारे जहन से, हमारी आंतर्य से जो करने की इच्छा हो रही है, इसी का पालन क्यों करना है? क्योंकि स्वधर्म का पालन करते करते कर्म पाप को नहीं प्राप्त होता, पाप को प्राप्त नहीं होता, मतलब हमारे पूर्वकृत कर्मों का प्रक्षालन करते करते, क्या सही क्या गलत इसका ज्ञान प्राप्त करते करते हम पुराने कर्मों का प्रक्षालन भी करेंगे और नए दुष्कर्म नहीं करेंगे। ऐसा कर्म चक्र से हम बाहर आ रहे हैं। पाप नहीं प्राप्त होगा, पुराना पाप को प्रक्षालन हो रही है, नए पाप कर्म नहीं करेंगे। इस आ, ये क्या कहते हैं, जो भी हमारा अ, चिट्टा है, अकाउंट, हमारा अकाउंट को हम जीरो कर रहे हैं और तो और ज्ञान भी प्राप्त कर रहे हैं। तो इसीलिए पाप नहीं प्राप्त होता। आत्मा का जो भी डिजाइन है, जीवात्मा का जो भी जन्म का डिजाइन है, वो हमें हमेशा याद दिलाया जाता है। अगर हम गौर से सोचें, एक क्षण बैठकर सोचें, तो हमें ही समझ में आएगा हमारी इच्छा कहाँ पर है, क्या करने की मंशा है, तो उसे करो। क्योंकि वो कितने जन्मों से वो इच्छा को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। अरे यार, इस जन्म में तो उसको पूरा करो, क्यों पेंडिंग केस की तरह हमेशा पोस्टपोन 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 कर रहे हो? कर लो, खत्म कर लो, ऐसा हम पाप रहित हो जाते हैं। ये हम ध्यान करके सपनों के जरिए इस सच्चाई का भी हमें अनुभव हो गई है। क्योंकि छोटा सा एग्जाम्पल, एक मैडम है, उसको ना दो बेटियां हैं, तो उनकी भी इच्छा थी और उनके फैमिली मेंबर्स का भी इच्छा थी कि वो एक मेल चाइल्ड, एक बेटा को जन्म दे। तो वो मास्टर से पूछ रही है, मास्टर्स मुझे एक बेटा चाहिए, क्योंकि घर का भी दबाव है और मुझे भी इच्छा हो रही है बेटा होनी चाहिए। तो क्या करूं मास्टर्स, मुझे बता दो, मुझे अगर उसके बेटा होने के अड़ंगे कुछ दुष्कर्म है तो वो दिखाइए, मैं उसका प्रक्षालन करूंगी, उसको क्लियर करूंगी, तब जाके मुझे बेटा होगा। ऐसा उनकी इच्छा थी, मास्टर से पूछ रही थी, भगवान से सपनों के जरिए, मतलब कर्म ध्यान, ज्ञान ध्यान के प्रोसेस में पूछ रही है। तो एक दिन उनको एक सपना आया। वो थी, उनके हाथ में वो एक खेती कर रही थी। वो खेती के खेत के पास एक पेड़ है, उस पेड़ में एक झूला है, झूला में एक बच्चा है और उनके पास एक बच्चा है, 4-5 साल का बच्चा, और छोटा बच्चा झूला में है। वो झूला झूला रही थी और खेती कर रही थी। उसके बाद खाने के समय, घर जाने के समय होता है ना, तो उस 5 साल के बेटे को लेकर जा रही थी और इस छोटे बच्चा जो झूले में था उसको उठाया, तो वो भी एक लड़का था। तो दो लड़के हैं, दो लड़कों को लेकर बहुत खुशी से वो वापस घर जा रही थी। वो खेत के बीच में वो जो होते हैं ना, जाने की रास्ते,
वो जा रहे थे, बहुत खुशी-खुशी जा रहे थे। वो छोटा बच्चा जो 5 साल, 6 साल का बच्चा था, वो इधर-उधर कूद के ऐसा के दौड़-दौड़ के इधर जाके जा रहा था। उस बच्चे को अरे यार धीरे से गिर जाएगा, ऐसा समझा कर जा रहे थे। वहाँ उनका नींद खुल गई। तो इसका मतलब क्या हुआ था? वो अनजान, वो बच्चा उसको नहीं पता, ये छोटे बच्चे उसको नहीं पता, वो जगह उसको नहीं पता। अनजान जगह, अनजान व्यक्ति। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो बच्चा उसका है, खुद का बच्चा है। तब जाकर ये समाधान मिला कि एक जन्म में 2 बेटों का माँ थी। इस जन्म बेटियों का माँ बनने की प्रणाली से, डिजाइन से बेटियों को लेकर आई है। वो अनुभव पूरी हो गई। बेटों का माँ का अनुभव पूरी हो गई। अब ये अनुभव के लिए तू ये जन्म लेकर आई है। वापस वही इच्छा से इस जन्म को क्यों बर्बाद कर रही हो? कोई आवश्यकता नहीं। वो अनुभव पूरी हो गई। तो इसीलिए इस इच्छा को छोड़ दो। इन दोनों बेटियों को कैसा उभरना है, उनसे क्या सीखना है, उनकी रक्षा कैसा करना है, बेटियों की जिम्मेदारी कैसी होती है, इस अनुभव को सीखने के लिए बेटियों का माँ बनकर आई है। सच्चाई को दिखाकर, उसकी स्वधर्म क्या है उसको समझाकर मास्टर्स ने उसकी ज़हन से इस इच्छा को पूरी क्या कहते हैं, पूरी तरह से निकाल दिया। यहाँ स्वधर्म क्या हुआ? बेटियों का माँ। परधर्म क्या हुआ? बेटा चाहिए। परधर्म कितना ज्ञानवान क्यों ना हो, कितना श्रेष्ठ क्यों ना हो, गुण रहित क्यों ना हो, समाज कहती है ना बेटा होना चाहिए, वंश होना चाहिए। ये सब समाज का नियम है, भगवान का नियम नहीं। भगवान ने ऐसा नियम नहीं बनाया। भगवान की नजरिया में बेटा बेटी औरत आदमी सब समान। जो ऐसा जन्म हम लेते हैं जो जो सीखने के लिए कौन सा शरीर ज्यादा उपयोग है हमारा, सीखने के अनुसार कौन सा शरीर हमारे लिए ज्यादा उपयोग है, वैसा शरीर लेकर हम आते हैं। ये हमारा डिसीजन है। कैसे नकारेंगे? खुद का डिसीजन को नकारना ही परधर्म है। खुद के डिसीजन को स्वीकारना ही स्वधर्म है। ये भगवान की नजरिया में परधर्म और स्वधर्म बनती है। ठीक है, नेक्स्ट 48 अथवा अथ एवं, हे कुंती पुत्र, अथ एवं इसीलिए हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी, कोई दोष है, बेटा नहीं है, ये एक दोष लग गई है ना? समाज भी ऐसा ही देखेगा। हमारी नजर, समाज की नजरिया धीरे धीरे हमारा नजरिया भी बन जाती है। हमें ऐसा दोष लगता है। लेकिन दोष युक्त होने पर भी सहज कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए। हमें लगता है कि वो दोषयुक्त है, लेकिन वो सहज कर्म है। मतलब सच्ची कर्म हम नेचुरली सहज स्वभाव से हमने लेकर आए हैं। ये हमारा नेचर है, स्वभाव है। सहज कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए, कभी त्यागना नहीं चाहिए। क्योंकि धुएं धुआं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी ना किसी दोष से युक्त है। सारे कर्म में हमें दोष दिखती है। जन्म लेने से पहले हमारा स्थिति अलग था, आत्मस्थिति में थे। तब सही क्या गलत उसका फर्क था। लेकिन जन्म लेने के बाद संसार में आए हैं, सोसाइटी में आए हैं, फैमिली में आए हैं, इसका कई कई रूल्स होते हैं। इस सारे रूल्स को अपनाने से हमें लगता है कि हमारा निर्णय में कोई दोष है, हमारी जिंदगी में कोई दोष है, हमारे कर्मों में कोई दोष है, हमारी स्थिति में कोई दोष है, हमें लगता है। लेकिन कोई दोष नहीं है, ये लगता है। धुआं है इसका मतलब ये नहीं कि अग्नि नहीं है। अग्नि है इसीलिए धुआं है। लेकिन अग्नि धुआं से छिपी होती है, दिखती नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है। अग्नि जितना शक्तिशाली है, वैसा ही हमारा स्वधर्म उतना शक्तिशाली है।
धुआं उसको बस ढकती है, लेकिन वो असली नहीं है। इसीलिए दोष होने पर भी स्वधर्म का ही पालन करो, क्योंकि हर कर्म में कोई दोष होती है। हम घरेलू फॉर एग्जाम्पल, मैं एक हाउसवाइफ हाउस में ही होनी चाहिए, घर में ही होनी चाहिए, ये काम करनी चाहिए, वो काम करनी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए, ऐसा नहीं होनी चाहिए, वैसा नहीं होनी चाहिए, ऐसा पोशाक नहीं पहननी चाहिए, ऐसा ड्रेस नहीं पहननी चाहिए। ये सारे रीति रिवाज किसने बनाई? मनुष्य ने बनाई। तो हमें ऐसा लगता है हाउसवाइफ होना ही एक पाप है। नहीं, क्यों हाउसवाइफ बन गई मैं? क्या मुझे कमाने की चतुरता नहीं है? पढ़ने की चतुरता नहीं है? कुछ बनने की चतुरता नहीं है? चतुरता अलग, ज्ञान अलग। सेवा सीखने के लिए ही हम औरत की जन्म लेते हैं। सेवा से एकता सीखने की। अरे यार, बच्चा हो या बड़े हो, हम करते हैं ना। छोटे छोटे बच्चे, जब हमारा बच्चा छोटा था, हम उसकी सारी गंदगी क्लीन कर रहे हैं। ऐसा हमें उससे भी उम, अ, अम, जब हम छोटे थे, उससे हमें चिड़चिड़ी था, झिझक था। लेकिन जब हमारा बच्चे हुए, हम उसका सारा सफाई कर रहे हैं, हमारी झिझक गायब हुई कि नहीं हुई? हमारे घर में अगर कोई बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका कभी कभार ऐसा होता है, बेझिझक हम उसका सफाई करते हैं कि नहीं? तो क्यों हम औरत बनकर आई हैं? ये सब सीखने के लिए। जो भी क्या कहते हैं हिंदी में, असह्य की भावना, उसको दूर करने के लिए ही हम ये इस डिजाइन लेकर आए। हाउसवाइफ बनकर भी हम ज्ञान भी कर सकते हैं, क्लासेस सुन सकते हैं, क्लासेस दे सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, हमारे अनुभव ज्ञान किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर हम वर्किंग हैं, तो हमारे समय सीमित हो जाती है। अब पूरा समय है, घर का काम पहले कर लेते हैं या क्लास के बाद कर लेते हैं, ऐसा हम शिफ्ट कर सकते हैं, है कि नहीं? तो इसीलिए स्वधर्म का पालन करो। परधर्म कितना भी स्वधर्म दोषयुक्त लगता है, लेकिन दोषयुक्त नहीं है, ये कह रहे हैं। हर कर्म देखिए, सहज भी सहज कर्म नहीं त्यागनी चाहिए। इसीलिए सहज कर्म को त्याग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सभी कर्म किसी ना किसी दोष से युक्त है। सभी कर्म किसी ना किसी दोष से युक्त है। दोष है ऐसा हमें लगता है, सब में कोई दोष दिख ही जाता है हमें, लेकिन दोष को पीछे रखो, कर्म को आगे रखो, स्वभाव को आगे रखो। ऐसे भगवान की मंशा है। नेक्स्ट 49, 49 से 56 तक। तो इतना निर्भर जो ज्ञान भगवान हमें दे रहा है, परमात्मा से जुड़ने के लिए कर्मयोग की साधना, स्वधर्म की साधना ही परमात्मा का पूजा है। स्वाभाविक कर्मों को करना ही भगवान की पूजा है, परमात्मा की, सृष्टिकर्ता की पूजा है। ऐसा हमने भगवान ने समझा लिया। लेकिन इतनी श्रद्धा हमारे अंदर कैसे आएगी? ये साधना की जो प्रोसेस है, खुद को विश्व से, अपनी आत्मा से, परमात्मा से, पूर्णात्मा से, इस सृष्टि से जुड़ने की तरीका, प्रोसेस इन श्लोकों में हमें समझाते हैं। तो देखते हैं। सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, नंबर 1। स्पृह रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला, नंबर 2। पुरुष संशयों संशयों के द्वारा उस परम सॉरी सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है। सांख्य योग के द्वारा। सांख्य योग का मतलब क्या है? मतलब आत्म तत्व को समझना
और इसका आचरण करना। सांख्य मतलब आत्मा, ये संस्कृत वर्ड है, इसका बहुत सारे मीनिंग्स है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में सांख्य मतलब आत्मा, आत्म योग। जितना मैं शरीर हूं उतना ही मैं आत्मा हूं। मैं कर्म कर रही हूँ मतलब मैं शरीर से कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं मैं आत्मा नहीं हूँ। मेरी अंदर मेरी जीवात्मा है, मेरी चेतना मेरी जीवात्मा को याद करती है। मेरी चेतना से मैं जीवात्मा से जुड़ सकती हूँ, इतना ऐसे ही मेरी आत्मा से भी जुड़ सकती हूँ। जिस मेरी आत्मा जिस पूर्णात्मा से उत्पन्न हुई है उस पूर्णात्मा से भी जुड़ सकती हूँ। इस सृष्टि का सृष्टिकर्ता परमात्मा से भी जुड़ सकती हूँ। इस ज्ञान को हमेशा याद रखना, और इसके अनुसार इस ज्ञान को याद रखना चाहिए तो मुझे एक साधना चाहिए, प्रोसेस। तो ये सांख्य योग के द्वारा परम नैष्कर्म्य सिद्धि, मतलब जो भी कर्म कर रही हूँ उसमें निष्काम कर्म करो। हर कर्म निष्काम कर्म बन जाता है। नैष्कर्म्य सिद्धि, निष्काम कर्म करना मेरी स्वाभाविक कर्म बन जाती है। जो भी कर रही हूँ खुद के लिए कर रही हूँ, किसी और के लिए नहीं कर रही हूँ। बस करने से ही मैं सीख रही हूँ, इसीलिए मैं कर रही हूँ। इसका फल जो भी हो, जैसा भी हो, किसी ने कुछ कहा तू सही नहीं है, तू गलत है, ये तेरा मार्ग गलत है, जो भी कहा कोई मतलब नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं। जो कहना है कह लो, लेकिन मेरी मतलब मेरी साधना से है। ये होती है नैष्कर्म्य सिद्धि। इसको सिद्ध करना कैसे होती है? सांख्य योग से। तो क्या कौन कौन सा लक्षण है? पहले 3 लक्षण। सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, बुद्धि में आसक्ति को निकाल दो। इच्छाएं होती है, कामना होती है, कामना के ऊपर आसक्ति मत रखना। कामना अपने आप आ जाती है, अपने आप चले जाती है, क्योंकि जब उसको पूरा होना है तब पूरा हो जाएगा। कामना हुई आई, अच्छा मुझे आज ऐसा लग रहा है, ठीक है, अगर मैं इससे मेरी भला है तो पूरा हो जाएगा, भला नहीं है तो पूरा नहीं हो जाएगा। हो या ना हो मुझे कोई लेन देन नहीं, बस इच्छा आ गई, अच्छा ऐसा इच्छा आ गई, ठीक है, देखते हैं, बाजू में रखना। लेकिन ये इच्छा मेरी अंदर आ गई तो ये आसक्ति रहित बुद्धि किन 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 विषयों में होनी चाहिए? आध्यात्मिक विषयों में नहीं, भौतिक विषयों में। आध्यात्मिकता में आसक्ति चाहिए, जिज्ञासा चाहिए, श्रद्धा चाहिए, वरना आगे नहीं जा पाएंगे। परमात्मा से जुड़ नहीं पाएंगे, आत्मा से जुड़ नहीं पाएंगे। हम जिन गुरुओं को मानते हैं, जिन देवताओं को मानते हैं, उनको उनसे जुड़ नहीं पाएंगे। असंतृप्ति यहाँ होनी चाहिए आध्यात्मिकता में। भौतिक जीवन में आसक्ति रहित होनी चाहिए, बुद्धि में आसक्ति का उपयोग नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट, स्पृह रहित, मतलब जो हो रहा है वो अच्छा के लिए ही हो रहा है, इसकी स्थितियों को अंदर ना लेकर स्वीकार करना, स्पृह रहित। और जीते हुए अंतःकरण, खुद की अंतःकरण पर जीत प्राप्त करना, मतलब मन बुद्धि विचक्षणा ज्ञान इन सब पर चेतना आगे होनी चाहिए। ज्ञान नंबर 1 पोजीशन में होनी चाहिए, सच्चाई नंबर 1 पोजीशन में होनी चाहिए, अहिंसा नंबर 1 पोजीशन में होनी चाहिए, स्वधर्म नंबर 1 पोजीशन में होनी चाहिए। ये अंतःकरण को जीतना, ये सब होने से हम सांख्य योग मतलब आत्मा ज्ञान और नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लू कैसे हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट 50, जो कि ज्ञान योगी की परानिष्ठा, सांख्य योगी को सांख्य योग इस मार्ग को ज्ञान योग भी कहते हैं, क्योंकि ऐसा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो कि ज्ञान योगी परानिष्ठा है, उस नैष्कर्म्य सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्मा को प्राप्त होता है, उस प्रकार को है उस प्रकार को है कुंती पुत्र, तू संक्षेप में ही मुझसे सुन। इस स्थिति को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं?
जो ज्ञान योग की परानिष्ठा है, नैष्कर्म सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्मा को प्राप्त होता है, मतलब ब्रह्मांड की सारा ज्ञान को सीख पाता है नैष्कर्म सिद्धि के अनुसार। निष्काम कर्म करते करते ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होता है, प्राप्त कर लेता है और ज्ञान की जरिए अपनाता है, वो कैसा हो जाएगा, ये कैसा मुमकिन है, वो मार्ग मैं समझाऊंगा, तू सुन हे अर्जुन, ऐसा भगवान कह रहे हैं। अगले 3 श्लोक 51, 52, 53। साधना, कौन सी साधना करनी है, कैसी साधना करनी है, साधना की रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, और साधना करते हुए कौन सी धृति, सात्विक धृति। अरे कुछ बनने, भौतिक विषयों को या भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए नहीं, आत्मयोगी बनने के लिए, ब्रह्मज्ञानी बनने के लिए साधना, वो साधना हमें समझाते हैं 51, 52, 53 इन 3 श्लोकों में, तीनों मिलकर। विशुद्ध बुद्धि से युक्त, विशुद्ध बुद्धि, शुद्ध बुद्धि, जो फर्क नहीं देखती, भेदभाव नहीं देखती, वन फर्स्ट क्वालिटी। हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, भोजन हल्का होनी चाहिए, सात्विक होनी चाहिए, नियमित, जो हमारा शरीर मांगती है। यहाँ नियम निबंधन कौन देता है? जिस भोजन से, जिस भोजन शरीर का फ्यूल है, शरीर को जिस भोजन से सुख प्राप्त होती है, हल्का महसूस होती है, वैसा भोजन वो नियमित भोजन है। नंबर 2, अभी नंबर 3, श्रद्धादि, शब्द आदि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला। शब्दादि विषयों का मतलब जो पंच ज्ञानेंद्रिय है उसका विषय, शब्द आदि, हियरिंग, सीइंग, देखना, सुनना, सूना, महसूस करना, एहसास करना, ये सारे विषयों को कुछ समय के लिए बंद करना। श्वास लेना तो बंद नहीं करनी चाहिए, सूना बंद करना चाहिए, ठीक है। शब्दादि विषयों का त्याग करके, छोड़ के एकांत और शुद्ध देश सेवन करने वाला। एकांत, अकेले बैठकर, जहां हमें कोई डिस्टरबेंस ना हो। शुद्ध देश, जिस जगह क्लीन होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, तभी हमारा क्या कहते हैं, मन लगेगा ना करने के लिए, डिस्टरबेंस नहीं होगा। बैठने वक्त हम बैठ जाएंगे ध्यान के लिए, लेकिन उसके बाद कोई बैड स्मेल आई या कुछ अनइजीनेस हुई तो हम बाहर आ जाएंगे। इसीलिए पत्री जी क्या कहते हैं, अपने शरीर को कोई दिक्कत ना हो, सुख प्राप्त हो, ऐसा बैठ जाओ। कोई आसन कुछ नहीं, वही आसन है, जे वो आसन जो शरीर को सुख प्राप्त हो और हमें डिस्टर्ब ना हो। जब हम ध्यान लगाते हैं, ध्यान में बैठते हैं, हमें डिस्टरबेंस ना हो शरीर की वजह से, जगह की वजह से, ऐसा प्लेस में बैठ जाओ। नेक्स्ट, ये थर्ड पॉइंट है। सात्विक धारणा शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके। सात्विक धारणा शक्ति मतलब ध्यान करने के पीछे मंशा सिर्फ ज्ञान प्राप्ति होनी चाहिए, ये सात्विक धारणा शक्ति है। इसी अध्याय में पहले श्लोकों में हमें समझाया गया था सात्विक धारणा शक्ति, राजस धारणा शक्ति और तामस धारणा शक्ति। तो सात्विक धारणा शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम, अपने इंद्रिय, अपने अंतःकरण, अपने चेतना, सब एक ही लाइन पे, एक ही अलाइनमेंट में, संयम, बैलेंस, सारे इंद्रियों में, अंतःकरण में बैलेंस लाए, इमोशनल बैलेंस में आए, ऐसा करके फिर मन, वाणी और शरीर को वश में करने वाला मन, वाणी और शरीर,
मन को भी अपने वश में, वाणी वाक्कु बोली अपने वश, और शरीर मतलब अपने शरीर से, अपने वाणी से, अपने मन से जो भी हम करते हैं वो सब हमारी वश में होनी चाहिए, हमें उसका ज्ञात होनी चाहिए। सही कर रही हूँ कि नहीं, सही सोच कर रही हूँ कि नहीं, सही बात कर रही हूँ नहीं कि नहीं, सही कर्म कर रही हूँ कि नहीं, सेवा भाव से कर रही हूँ कि नहीं, ये वश में होने की मतलब। नेक्स्ट, राग द्वेषों के सर्वदा, राग द्वेष को सर्वदा नष्ट करके, राग और द्वेष किसी भी चीज से, राग मतलब इच्छा, लगाव, द्वेष नकारना, स्वीकारना नकारना, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कुछ अच्छा लगा हमेशा वही चाहिए, ऐसा रट नहीं होनी चाहिए। कुछ अच्छा नहीं लगा ये कभी नहीं होनी चाहिए, ऐसा रट भी नहीं होनी चाहिए, वो भी बैलेंस में होनी चाहिए। राग द्वेष सर्वदा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला, भली भांति दृढ़ वैराग्य मतलब जिसको जिसको छोड़ना है वो भली भांति छोड़नी चाहिए। और अय्यो मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे ना ऐसा करना चाहिए था, जिसको हमने छोड़ दिया उस पर दृढ़ निश्चय, उस क्षण के लिए वो सही था, कर दिया बस, आगे पीछे मत करना, ये कहते दृढ़ निश्चय। भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेना, वैराग्य मतलब छोड़ना, लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रहण का त्याग करके, ये सारे अवलक्षण जो है अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रहण, परिग्रहण मतलब जैसे कि सबको छोड़ना, ये सब आ, मुझे नहीं चाहिए, इसका कोई आवश्यकता नहीं है। आते हैं इमोशंस, आते हैं इमोशंस, नहीं आते ऐसे कोई नहीं कह रहे, इमोशंस आते हैं लेकिन इसका उपयोग क्या है, इसके वजह से खुद को नष्ट कर रही हूँ या किसी और को नष्ट कर रही हूँ, चेक करनी चाहिए। नष्ट है, अधर्म है, हिंसा है तो छोड़नी चाहिए। ये विचक्षणा ज्ञान, ये कॉमन सेंस को इतना उभरनी चाहिए हमें कि वो ऑन द स्पॉट डिसीजन ले सके। निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ये निरंतर 24/7 हम ध्यान में नहीं बैठ सकते, है ना। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे मैक्सिमम, 24 आवर्स हम ध्यान में नहीं बैठ सकते। तो ध्यान योग निरंतर उपयोग करना। जब हम ध्यान में बैठते हैं, जितने कहते हैं सोच रहित स्थिति में होते हैं ना, बैलेंस, शांति से, निश्चलता से, इस निश्चलता का अनुभव ध्यान में आने से पहले हमें नहीं था, लेकिन ध्यान में बैठते बैठते इसका अनुभव ध्यान में हमें हुआ है। उस अनुभव को अपनी निजी जिंदगी में भी अप्लाई करना, उसका आचरण, एप्लीकेशन करना। कर्म करते हैं, कर्म करनी चाहिए, अंदर जीरो होनी चाहिए, बाहर कर्म करनी चाहिए, भावनाओं को समझनी चाहिए, उसको क्या कहते हैं, डील करना चाहिए। जैसा भगवान कृष्ण भगवान कहते हैं, सारे सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह डील करते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको इमोशंस नहीं है, उनको भी इमोशंस है, उनको भी गुस्सा आती है, उनको भी दर्द आती है, लेकिन उसका रिएक्शन उनके अनुसार होते हैं। देना है तो रिएक्शन देते हैं, नहीं देना है तो बस जीरो जग जाते हैं। अंदर जीरो, बाहर करना, ये होती है ध्यान योग का निरंतर उपयोग। निरंतर ध्यान योग के परायण होने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद ब्रह्मा में अभिन्न भाव से स्थित होने का प्राप्त पात्र होता है। तभी हम परमात्मा से, देखिए, ममता रहित और शांति युक्त। ममता ऐसा होता है कि हमें लगाव बन जाती है, बांध लेती है हमें, किसी चीज से भी, किसी बंधन से भी हमें खुद को बांधनी नहीं चाहिए। हमेशा
मुक्त करनी चाहिए, तभी मोक्ष प्राप्त होती है। मुक्ति से भी एक खुशी है, एक शांति प्राप्त होती है, वो तभी हम एहसास कर पाते हैं, तब हम छोड़ लेते हैं, छोड़ सकते हैं, इसका अनुभव करते हैं, प्रयोग करते हैं अपनी जिंदगी में। पुरुष सच्चिदानंद ब्रह्मा में अभिन्न भाव से, सच्चिदानंद ब्रह्मा जिस ब्रह्मांड का निर्माण करने वाला, सत्य चित्त आनंद युक्त, सत्य से चित्त में जो आनंद प्राप्त होती है विश्व सत्य में से, वो उस ब्रह्म ज्ञान, उस ब्रह्मा से, उस ब्रह्मांड से अभिन्न भाव से, भावना में भिन्नता नहीं होनी चाहिए, अभिन्नता होनी चाहिए, स्थित होने का प्राप्त होते हैं, पात्र होते हैं, तभी हम पहले श्लोक में जो कहा था ना, कहाया गया था ना, परमात्मा से जुड़ना, विश्व से जुड़ना, ये तभी प्राप्त होती है, तभी हम नैष्कर्म सिद्धि को भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कहने के बाद 54, फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्मा में एक ही भाव से स्थित, मतलब ब्रह्मांड से एकता, वननेस, जब हमारी अंदर, हमारी भीतर वननेस की भावना आ जाती है, अपने आप हम ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं, विश्व से जुड़ जाते हैं, अपनी आत्मा से जुड़ जाते हैं, अपनी इच्छाधारे भगवान से जुड़ जाते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनसे लर्निंग मांग सकते हैं, और उनके देख रेख में हमारी, उनके मार्गदर्शन में हमारी जर्नी बहुत आसानी से हो जाती है। प्रसन्न मन वाला योगी ना तो किसी के लिए शोक करता है, और ना किसी की आकांक्षी ही करता है, किसी के लिए ना तो शोक करता है, ना किसी की आकांक्षी होता है। यह शब्द कहाँ गया है? सेकंड चैप्टर में। तू पंडित जैसा बात कर रहा है, पंडित जो मर गया उसके बारे में नहीं सोचता, जो जिंदा है उसके बारे में नहीं सोचता, किसी के लिए भी शोक नहीं मनाता। तो उस स्थिति में जाना है तो इसका आचरण करना है। ये सारा ज्ञान हमारे लिए इसीलिए दिया गया है। एक ही भाव, वननेस, एकता, समानता, समानता को प्राप्त करना इतना आसान बात नहीं है, कहने के लिए बहुत आसान है। जब हम उसका आचरण करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमारे अंदर कितने कितने तरह की भेदभाव है। भेदभाव को एक एक भेदभाव को निकाल के हमें शांत प्राप्त होती है। ये आसान नहीं है, लेकिन मुमकिन भी नहीं है ऐसा नहीं है, मुमकिन है। अगर हमने ठान लिया तो जरूर हम उस स्थिति तक जा पाएंगे। अरे यार मैं कब करूंगी, मैं कब बनूंगी, ऐसी बात है। अच्छा तो ऐसी बात है तो बन जाऊंगी, शुरू तो करूंगी, शुरुआत तो करूंगी, कब बनूंगी इसका मेरा कोई टाइम में फिक्स नहीं करूंगी, बस बनने की इच्छा करूंगी। ऐसा, इसी इच्छा से, इसी भावना से खुद को मोटिवेट करते करते हम ऐसा बन सकते हैं। क्योंकि पूरा सिस्टम, पूरा प्रोसेस हमें इतनी डिटेलली भगवान ने समझाया, तो उस प्रोसेस को, उस फॉर्मूला है, अप्लाई करो, सम सोल्व हो जाएगा, आंसर मिल जाएगी। इसीलिए इतनी आसानी से ऐसा समस्त प्राणियों में स्वभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। सारे प्राणी कोटि को एक समान देखने वाला मनुष्य भगवान को प्राप्त हो जाता है। ऐसा कहकर सर एक ही श्लोक है, यहाँ हम खत्म करते हैं, ये टॉपिक यहाँ एंड हो जाती है, ठीक है। उस पराभक्ति को, भक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूं और जितना हूं, ठीक वैसे का वैसा तत्व से जान लेता है। इस प्रोसेस से, जैसे कि एकता, वननेस से ही हम परमात्मा को जो जैसा है उनके तत्व से समझ पाएंगे। समझने के बाद तथा एंड उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में
प्रविष्ट हो जाता है। जो आत्मा के तत्व को समझता है, परमात्मा के तत्व को समझता है, सृष्टि के तत्व को समझता है, इस आचरण का नैष्कर्म्य सिद्धि, निष्काम कर्म योग के अनुसार उसका आचरण करते करते सब समझकर पूरी विश्वास से, भक्ति की मतलब है विश्वास, पूरी विश्वास से जो सच्चाई को समझता है वो लिप्त हो जाता है। किसमें? मुझ में। मुझ मतलब यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में आत्मा। जो जीवात्मा सीखने के लिए बहुत सारे जन्म लेकर, सारे जन्मों में कुछ ना कुछ अनुभव लेते 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 सिर्फ धर्म का ही अनुभव चाहिए, अहिंसा की अनुभव चाहिए, ऐसा खुद को उबार कर जीवात्मा जो सीखने के लिए आया है, सारे कर्म बंधनों से छुटकारा पाने के बाद वो आत्मा में विलीन हो जाती है। जीवात्मा को आत्मा एक भगवान है। तब आत्मा क्या होती है? पूर्णात्मा बन जाती है, दिव्यत्व बन जाती है, आत्मा भगवान बन जाती है। इसीलिए मुझ में विलीन होना मतलब जीवात्मा वापस आत्मा में विलीन हो जाती है और आत्मा पूर्णात्मा बन जाती है। ये हमारा जर्नी है। जीवात्मा, हम आत्मा से बहुत सारे जीवात्माएं आते हैं। हर जीवात्मा को सीखना पड़ता है, बनना पड़ता है, तभी वो आत्मा में पूरा ज्ञान जो सीखने के लिए, मतलब इस सृष्टि का, ब्रह्मांड का जो भी ज्ञान है, जो भी दिव्यत्व है, सब कुछ अपनाने के बाद हम फिर वापस अपनी आत्मा में विलीन हो जाते हैं और भगवान बन जाते। नेक्स्ट, सॉरी सर, हाँ, आखिरी श्लोक। मेरे परायण हुआ कर्म योगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ, संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ, मुझे भगवान चाहिए इसलिए मैं सारे कर्मों को छोड़ दूंगा, ये मेरा परायण नहीं है। जो अपने स्वाभाविक कर्मों को करता है उसी को भगवान मानते हैं, ये मेरा शिष्य है या मेरा भक्त है। उनकी नजरिया, हमें हमारी नजरिया बहुत हो गया, उनकी नजरिया में ज्ञान क्या है, सच्चाई क्या है, वननेस क्या है, भक्ति क्या है, कर्म क्या है, ये हमें समझा रहे हैं। मेरे परायण हुआ कर्म योगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। कर्म कर रहा है, कर्म चिट्टा है, कर्म बंधन है नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ निष्कर्म से, नैष्कर्मी से, निष्काम कर्म कर रहा है। इसीलिए कर्म करते करते ही वो भगवान को प्राप्त हो जाता है, भगवान को समझता है और भगवान बनने की जर्नी में वो धीरे धीरे भगवान बन जाता है। ये है प्रोसेस, ये हमें परमात्मा समझा रहे। नेक्स्ट श्लोक, टॉपिक बदल जाती है, तो यहाँ हम आज रुकते हैं। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। तो कल हमारा 18वां अध्याय जो है मोक्ष संन्यास योग का आखिरी सेशन है, कल हम इस अध्याय को पूरा करेंगे। थैंक यू अरे अभी मास्टर, दो थैंक दिन यू है सो मच मैडम, करना है, मंडे तक करो। सर। देखते हैं। संडे है, मंडे थोड़ा थोड़ा करो, अच्छा रहेगा। 2 दिन चलाओ। कल ख़त्म मत करो, थोड़ा ज़्यादा अच्छी तरह से रहेगा। किसी को क्वेश्चन है तो करे, ऐसा है, इसलिए मंडे ठीक है तक सर। रखो, मंडे तक चलेगा। मंडे ख़त्म करना आपको। और क्वेश्चन तो है नहीं, कोई है मैडम आपका? गीता मैडम, चित्रा मैडम, कोई क्वेश्चन यहाँ है तो बोल सकते हो। आपको किसी को कुछ कहना है मैडम के साथ? बहुत अच्छा ध्यान करवाया चित्रा मैडम ने भी, और आपने भी अच्छा कहा। और समय हो गया है तो 2 दिन आपको लेना है, कोई चिंता नहीं। अभी सबका सेशन ख़त्म हो गए हैं, अब आप ही बाकी है सिर्फ, ऐसा है। એટલે 18 अध्याय तो ऐसा ही चलता है ना, लास्ट में आता है तो लास्ट में ही ख़त्म होगा ना। तो ऐसा ही है, तो कोई बात नहीं, मंडे तक चलाएंगे, चिंता मत करिए, है समय। तो आज का सेशन यहाँ, कुछ कहना है मैडम आपको? चित्रा मैडम, गीता मैडम? वेरी नाइस, फैंटास्टिक। बाप रे, बहुत अच्छा कितना है, बताया आपने, बहुत बहुत ही अच्छा सुंदर। लगा, बहुत सुंदर, थैंक यू। बहुत सब कुछ बता दिया आपने, सब कुछ क्या करना है, स्वधर्म क्या है और भगवान को कैसे प्राप्त करना है। वेरी नाइस। आई लिसन वंस मोर, आई लिसन टू योर रिकॉर्डिंग वंस मोर।
बहुत ही अच्छा है मैडम, फैंटास्टिक। बस इतना ही। थैंक्स थैंक्स थैंक्स। थैंक यू मैम। वेरी नाइस गीता मैडम। और चित्रा मैडम कुछ बोल रहे थे आप? हाँ। बहुत हाँ सुंदर या बताया मैम आपने, सांख्य योग के बारे में तो बहुत ही सुंदर बताया। या भगवान तक कैसे पहुंचना है ये बहुत अच्छे से आपने सविस्तर में बताया है। बहुत सुंदर। थैंक थैंक यू यू। मैम। वेरी नाइस मैडम। निष्काम कर्म करना है, सकाम कर्म को करना नहीं। निष्काम कर्म से ही हम आगे जा सकते हैं। वेरी नाइस। बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ये। 18वां अध्याय जो है, पूरी 17 अध्याय तक का जो 18वां अध्याय जो आता है, पूरा समरी आ गया। आप 17 अध्याय तक नहीं पढ़ो और खाली 18वां अध्याय हर रोज पढ़ोगे ना, तो भी 1 से 17 अध्याय का जो समरी जो है, ये या भगवान ने 18वां अध्याय में पूरा बता दिया है। वेरी राइट। तो वेरी नाइस। तो आपका यहाँ ये सेशन समापन करते हैं। और सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।